अभी मैं रसड़ा रामलीला मैदान में हूँ और लंका में हूँ। जब रामलीला होती है तो यहाँ रावण विराजमान होते हैं और रावण के दो मंत्री हैं। वैसे मैं कुत्ते बैठे हुए थे पहले से, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ऊपर लंका लिखा है, गोल्डन कलर में ये भवन बनाया गया है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में मामला अध्यक्ष को लेकर बड़ा उथल पुथल हुआ है। उसी को मैं थोड़ा जानकारी के हिसाब से, मैं दोनों मीटिंग में था, दो अध्यक्षों को चुना हो गया। ये विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में ये रसड़ा की रामलीला शामिल है और यहाँ 225 वर्षों से मेला लग रहा है। इसके पहले दुल्हनिया का पोखरा एक रसड़ा में ही स्थान है, वहाँ मेला लगा। उसके बाद यहाँ ये 225 वर्ष पुराना मेला है और इसके साथ लंका है, पंचवटी है, अशोक वाटिका है। मैं दिखाता भी जाऊंगा और आप लोगों को अध्यक्ष के बारे में आखिर मामला क्या है। विगत दिनों 18 तारीख को, 18 जून को, 2 दिन पहले एक मंदिर प्रांगण में मीटिंग हुई। वहां अध्यक्ष के चुनाव हुआ, अध्यक्ष के साथ साथ और भी पदों पर चुनाव हुआ और 19 तारीख को ठीक एक शहर के नगर के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है, वहां भी एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लेकिन वहां अध्यक्ष कोई और। इस रामलीला में इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 2 कमेटी बन गई, 2 अध्यक्ष चुनाव हो गया। आज सुबह जो 18 तारीख को कमेटी बनाई गई थी उसका भूमि पूजन भी हुआ। तारीख को अध्यक्ष के चुनाव के बाद 19 तारीख को पुनः शहर में, जैसे मैं बताया कि अध्यक्ष का चुनाव होता है। आज 20 तारीख को सुबह जो 18 तारीख को इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके द्वारा यहाँ भूमि पूजन कर दिया गया। यहाँ पर भूमि पूजन हो गया है। चूंकि बात है यहाँ पर लोगों का मानना है कि ये मठ महामंडलेश्वर नाथ बाबा मंदिर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा मंदिर प्रांगण से होगा, मंदिर से होगा, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे मेला का। तरह तरह के आरोप है, उस सारे आरोपों को मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अभी भूमि पूजन कर दिया गया है और ये रामलीला का ग्राउंड है। यहाँ पर रावण की एक 10 मूड़ियों वाली प्रतिमा बनाया जाता है, विशाल, उसमें आग लगाया जाता है। तमाम कार्यक्रम चलता है। 10वीं में रावण को आग लगाकर मैंने रावण वध किया जाता है राम जी के द्वारा। और पीछे ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सीढ़ियों के पीछे एक ग्राउंड है। उसी ग्राउंड में बाहर से, देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यापारी आते हैं, दुकानें लगाते हैं। शहर के, नगर के अगल बगल के लोग भी दुकानें लगाते हैं। तो मेन अब तक मैं जानकारी दिया कि रामलीला कमेटी में 2 अध्यक्ष चुने गए हैं, विश्व धरोहर में शामिल। यूनेस्को द्वारा इसको और सुंदर बनाने के लिए एक बार 1 लाख का अनुदान भी दिया गया कमेटी को। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में ये जो मेला शामिल है, इस बार अध्यक्ष 2 चुन जाने से नगर से लेकर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय मामला कई बार कोतवाली गया। आज कुछ लोग उसी मामले को लेकर 19 तारीख के मीटिंग में कुछ महामंडलेश्वर जी के अपशब्द को लेकर, जैसा मैंने पत्रक देखा कि 10-12 एप्लीकेशन पड़े हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है इस मठ से, महामंडलेश्वर जी से, तो इस पर कार्रवाई के लिए मांग किया गया है। और तमाम तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं चल रही है कि अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि इस नगर में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल रसड़ा के रामलीला में 2 कमेटी बन गई, 2 अध्यक्ष। आखिर रामलीला का असली अध्यक्ष कौन होगा? कौन कर लगवाएगा मेला? कौन यहाँ करवाएगा रामलीला? इस पर अभी चल रहा है। भूमि पूजन कर दिया गया है। मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मेन निचोड़ क्या मिला और क्या होने वाला है। अभी फाइनल रिजल्ट पर लोगों के अनुसार कि भाई अध्यक्ष हम हैं, हम हैं, हम हैं, इस पर होता क्या है
अब वो होने पर आप लोगों को मैं साझा करूंगा कि हुआ क्या है, कौन कराएगा यहाँ का मेला का आयोजन, इस बारे में मैं अगले भाग में चर्चा करूंगा। ये देखिए, ये लंका है, सोने की लंका है, और आप श्रीलंका में नहीं, रसड़ा में हैं। ये रही आपकी रसड़ा, और ये रसड़ा में मैं, ये रावण का सिंहासन है, और इधर उनके मंत्रियों को बैठने का स्थान है, और दो इस पर कुत्ते विराजमान हैं। और बड़ा ही एक इस तरह का एक क्षण बन गया है कि इस पर दो कुत्ते विराजमान हो गए हैं साइड से, और रावण की कुर्सी खाली है। हमको तो लगता है कि जब तक ये मंत्री दोनों रहेंगे, यानी दोनों, तब तक ये राजा की कुर्सी खाली रहेगी, उनके रहते कोई बैठ नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि सिंहासन के निगरानी में ये दोनों मंत्रियों को बैठाया गया है। एक अद्भुत